अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अनहैप्पी हैं ईरान के प्रपोजल और आंसर के हवाले से। जो ईरान ने एक 14 पॉइंट्स बनाई थी और पाकिस्तान के थ्रू जवाब भेजा था अमेरिका को कि वो किस डील के ऊपर राजी है, तो उससे डोनाल्ड ट्रंप अनहैप्पी नजर आ रहे हैं हमें। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका ये मानना है कि जो एनरिच यूरेनियम है उसके ऊपर पहले बात की जाए, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो कहते हैं कि एनरिच यूरेनियम के ऊपर बाद में बात की जाए। पहले जो अदर इश्यूज हैं जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ब्लॉकेज है, या फिर ईरान के जो एसेट्स जो अमेरिका के अंदर थे जो ब्लॉक है, या फिर सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, तो पहले उनके ऊपर इन इश्यूज के ऊपर बात की जाए, इनको रिजोल्व किया जाए। फिर सेकंड फेज में 1 मंथ की जो सीज फायर है वो की जाए। फिर सेकंड फेज में इन यूरेनियम के बाद उनके उसके ऊपर बात की जाए, और उस इश्यू को भी रिजोल्व करने की कोशिश की जाए। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है इस पीस प्लान के साथ। तो वो कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को राजी किया जाए पाकिस्तान को थ्रू, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी खुद भी नहीं चाहते इस जंग में उतरना, क्योंकि ये जंग जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्टली साबित हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इन फ्यूचर। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस बार को और ज्यादा बढ़ाते हैं, इसको वाइड स्प्लिट करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा टेंशन होगा और बहुत बहुत ही ज्यादा सिचुएशन जो है वो एक्सट्रीम हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस जो है आ रहे हैं नवंबर के महीने के अंदर। तो अमेरिका को वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर भी फोकस करना है, अपने इलेक्शंस जो है वहां पर भी उसको मैनेज करने हैं, वहां पर वो उसको फोकस करना है। तो उस दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि दुनिया में कहीं भी कोई वार चले जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो। और डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन था, आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप को वोट क्यों दिए गए थे अमेरिका में, अब अमेरिकन अवाम ने क्यों चुना था डोनाल्ड ट्रंप को? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वादा किया था अमेरिकन अवाम के साथ कि वो जो है पूरी दुनिया में जो एक अमेरिका के वार्स चल रहे हैं उसको बंद कर देगा। देखें ना, पहले जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी, तो उसने यूक्रेन वार जो स्टार्ट हुई रशिया यूक्रेन की, जो आज भी चालू चल रही है वार, तो उसको फंडिंग किसने की थी? अमेरिका ने, और बाइडेन की गवर्नमेंट थी। फिर यूरोप ने फंडिंग की आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये जो इशू जो है वो जंग जो है वो वाइड स्प्रेड होती गई, और रशिया को कमजोर करने की एक कोशिश थी यूरोप की और अमेरिका की। तो बाइडेन जो है वो वार्स स्टार्ट करने के फेवर में है, और डोनाल्ड ट्रंप इस स्लोगन के साथ आए थे कि वो वार्स खत्म करेंगे पूरी दुनिया में। देखिए, अफगानिस्तान से जो फौजें निकली अमेरिका की, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे निकली, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में और ज्यादा अमेरिकन प्रेजेंस हो। और दूसरी तरफ सीरिया से अब देखें निकल रही है अमेरिकन फौज, और इराक से निकल चुकी है, और आहिस्ता-आहिस्ता अमेरिकन फ़ौजें जो है पूरी दुनिया से निकलते हुए हमें नज़र आ रही हैं। अब जब ईरान जंग जो स्टार्ट हुई है, उससे अमेरिका को और बहुत ज़्यादा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका के जो अड्डे हैं मिडल ईस्ट में, जो गल्फ स्टेट्स में अड्डे हैं, वो भी अब खतरे की रेंज में आ चुके हैं ईरान के। क्योंकि ईरान ने ये डिमांड रखी है कि अब नेगोशिएशन जो होगी अमेरिका के साथ, तो उसमें अमेरिका के अड्डे भी शामिल होंगे, क्योंकि अमेरिका को यहाँ से इस रीजन से हमें निकालना है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जो है, और ओमान है, वो भी ईरान के साथ आ चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि अमेरिका जो है अब निकल जाए। और यूएई ने तो आप देखें बयान दे दिया था इस बीच में कि अमेरिका के जो अड्डे हैं वो वैल्यूलेस हो चुके हैं अब, क्योंकि उन अड्डों को बनाने का मकसद क्या था? गल्फ स्टेट जो अरब स्टेट हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये अड्डे बनाए गए थे। अब जब ईरान जंग स्टार्ट हुई तो उनको पता चला कि अमेरिका जो है वो इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो अड्डे थे वहां पर गल्फ स्टेट्स में, वहां से डिफेंस सिस्टम निकाल के वो इसराइल को दे रहा था अमेरिका। और दूसरी तरफ जो इंटरसेप्टर जो कमी थी गल्फ स्टेट में, उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा था। और दूसरी तरफ से दूसरे कंट्रीज में जो अमेरिका के डिफेंस सिस्टम लगे हैं, वहां से इंटरसेप्टर लेकर भी इसराइल को दिए जा रहे थे, और गल्फ स्टेट को एक बेयार और मददगार छोड़ दिया गया था अमेरिका की तरफ से। तो अब उनको पता चल गया है कि अमेरिका के अड्डे उनके किसी काम के नहीं है, वो ईरान से उसको नहीं बचा पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पर अगर होगी तो डेफिनेटली उनके लिए ये डेंजर साबित होगी इन फ्यूचर। तो अमेरिका यहाँ से निकल जाए। तो अमेरिका की फौजें आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया से निकलते हुए नजर आ रही है, और दूसरी तरफ चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है एक इकोनॉमिकली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, सीपेक है, या फिर और प्रोजेक्ट्स जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज में चल रहे हैं। तो चाइना आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो अपनी फौजें निकालता हुआ नजर आ रहा है हमें पूरी दुनिया से। तो ये एक सिनेरियो बन रहा है पूरी दुनिया में।
दूसरी तरफ रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने जो जवाब दिया है ट्रंप को वो ये है कि ईरान ने कहा है कि अगर ट्रंप जो है वो पीस प्लान जो ईरान ने आंसर भेजा है अमेरिका को 14 पॉइंट्स के प्रपोजल के साथ, अगर अमेरिका उससे राजी नहीं है, ट्रंप उससे राजी नहीं है, वो अनहैप्पी है, तो ईरान को इसकी कोई परवाह नहीं। ईरान जो चाहता है वो करके रहेगा। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि ट्रंप जो है वो ईरान का सरेंडर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरह से एक सरेंडर की कंडीशन में लाया जाए और ईरान के पास कोई भी ऑप्शन बाकी न रहे। तो ईरान चाहता है कि उसके पास अपने ऑप्शंस बाकी रहें। वो डिफेंस जो उसका एक सॉवरेनिटी है अपनी कंट्री की, वो बरकरार रखना चाहता है ईरान। तो उसके ऊपर हमले ना हो, जंग ना हो। और दूसरी तरफ ईरान को एज अ गारंटी दिया जाए कि दूसरा एक वार स्टार्ट नहीं किया जाएगा दूसरी बार। तो ईरान जो है वो पूरी तरह से अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि एक वार स्टार्ट की जाए। दूसरी तरफ नेतन्याहू जो है वो इंटरव्यूज में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है। ये स्टार्ट जो वार जो स्टार्ट की है ईरान की, वो अमेरिका का फेवर था, अमेरिका ने डिसाइड किया। ये डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के बिना पे ये वार स्टार्ट की गई है, ना कि इसराइल के, क्योंकि उनको ये डर है कि अमेरिकन की जो यंगस्टर्स पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक असर बैठ रहा है कि इसराइल जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज को डोमिनेंस कर रहा है। और दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता हमें सर्वे से ये पता चल रहा है कि अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर जो है इसराइल का डोमिनेंस, एक इन्फ्लुएंस जो इन्फ्लुएंस था इसराइल की लॉबी का, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसराइल को इसका भी डर है। और इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर जो है इसराइल के, उन्होंने ये भी कहा कि चाइना, पाकिस्तान और अदर नेशंस जैसे कतर हो गए या फिर और कंट्रीज जो है वो बाकायदा एक प्रॉपर एक जो सेल है उनका, एक वहां पर अमेरिका में चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और बाकायदा जो इसराइल का इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कंट्री के ऊपर या फिर पॉपुलेशन के ऊपर, उसको कम किया जा रहा है। डेफिनेटली ज्यूज का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा था अमेरिका के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो जंगें स्टार्ट हो रही हैं वो ज्यूज की बिना पे स्टार्ट हो रही है। एक जो जायनिज्म की आइडियोलॉजी है, एक जो ज्यूज हैं वो अलग हैं, ज़ायनिज़्म जो है वो अलग है। ज़ायनिज़्म चाहता है पूरी दुनिया को तबाह करना, वो खुद को सुप्रीम मानते हैं। अदर जो ह्यूमन बीइंग है उनसे वो सुप्रीम मानते हैं और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया तबाह हो जाए, बस उनके जो इंटरेस्ट है वो बचे रहें। आप देखें सीरिया की तबाही देखें, इराक की देखें, फिर लेबनान की देखें, लिबिया की देखें, या फिर अफ्रीकन नेशंस जो हैं उनको क्यों तबाह किया जा रहा है। अब देखें ना, इजिप्ट जो है, जॉर्डन है, उनकी इकोनॉमी को क्यों तबाह किया जा रहा है। इसकी वजह इसराइल है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि उसके खित्ते में, उसके आसपास कोई भी ऐसी स्टेट हो या कंट्री हो जो उससे ज्यादा पावरफुल हो। इससे अगर यो कंट्री कोई पावरफुल हो गई तो इसराइल की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसराइल जो है वो कब्जाखोरी के ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि वो तो लगातार आहिस्ता आहिस्ता कब्जे करता जाता है फलस्तीन की लैंड के ऊपर। आप देखें वेस्ट बैंक में आए दिन कब्जे होते हैं, या फिर गजा की जंग अभी तक चल रही है, वहां देखिए इसराइल अपनी कॉलोनीज बनाने के पीछे पड़ा हुआ है, वहां पर कॉलोनीज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसराइल जो है कब्जे के ऊपर टिका हुआ है। तो अगर उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी तो वो कब्जे कैसे करेगा। तो यही सब चाल है, यही प्लानिंग है इसराइल की कि कोई भी रीजन में इसमें कोई भी ऐसी कंट्री ना उभरे जो इसराइल को डायरेक्टली चैलेंज कर सके। इसलिए इसराइल चाहता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इसराइल को मिले, ना कि किसी और कंट्री को। आज तक इसराइल ने न टर्की को, न सऊदी अरेबिया को, न कतर को, किसी को भी अमेरिका के F-35 तैयार लेने नहीं दिए। आप देखिए ना, लेटेस्ट तैयार हैं अमेरिका के। हालांकि अमेरिका की जो डॉलर की जो एक डिमांड बनी हुई है, वो पेट्रो डॉलर सिस्टम जो है वो सऊदी अरेबिया की वजह से है। अगर सऊदी अरेबिया आज कह दे कि वो पेट्रो डॉलर को छोड़कर युआन में अपना ऑयल जो है वो बेचने जा रहा है, तो डॉलर तो उसी दिन खत्म हो जाएगा। फिर भी आज तक देखें आप, सऊदी अरेबिया को F-35 नहीं मिले। हालांकि बार बार मोहम्मद बिन सलमान जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, अमेरिका को डिमांड करते हैं कि उसको F-35 दिया जाए, फिर भी उसको नहीं मिले इसराइल की वजह से, क्योंकि इसराइल जो है एक ब्लॉकेज बना हुआ है इस डील के बीच में। तो इसराइल नहीं चाहता रीजन में कोई भी ऐसी पावर बने जो उसको डायरेक्ट चैलेंज करे। चाइना में एम्बेस्डर ईरान के जो हैं अब्दुल रजा रहमानी फजली, तो उन्होंने कहा है कि हम जो अमेरिका के साथ टॉक्स कर रहे हैं उसमें हम चाइना और रशिया को एज अ गारंटियर देखते हैं, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका के साथ नेगोशिएशन करना, टेबल के ऊपर बैठना, टॉक्स करना, या फिर किसी मंतकी एक प्रपोजल तक पहुंचना तभी मुमकिन होगा जब एक गारंटियर स्टेट होगी, जैसे रशिया या चाइना।
जब वो गारंटी देंगे ईरान को कि वार स्टार्ट नहीं होगी दोबारा, तभी ईरान जो है वो सिग्नेचर करेगा। तो उन्होंने ये एक डिमांड रखी है और ये बात सही भी है। अगर देखें ना अमेरिका का हिस्ट्री क्या रहा है, अमेरिका बार-बार धोखा देने में जो है वो माहिर है। या फिर इसराइल देखें आप, एग्रीमेंट करता है, पीस प्लान करता है, फिर वो दोबारा हमला कर देता है। आप देखें लेबनान की हाल ही में एक सीज़ फायर हुआ था, फिर इसराइल ने तोड़ दिया। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ईरान तो समझ रहा है, ईरान को हर चीज़ का पता है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि एक गारंटियर के साथ, अमेरिका के साथ एक पीस प्रपोज़ल के ऊपर पीस डील की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो ईरान के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो जब चाहे ईरान का जो इनरिच यूरेनियम है वो ले सकते हैं ईरान से और उनको कोई रोक नहीं सकता। Where are we in the war if we've not yet gotten the nuclear materials, the enriched uranium from them? Well, we'll get that at some point, whenever we want. We have it surveilled. I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है, जो स्पेस फोर्स है, उसको नाम दिया है स्पेस फोर्स। और उन्होंने कहा कि वो लगातार ईरान के जो प्लांट्स है, न्यूक्लियर प्लांट्स या फिर एनरिच यूरेनियम जो है उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और अगर वहां पर कोई भी इंटर करता है तो तुरंत अमेरिका को पता चल जाएगा, उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका बैच जो है अमेरिका को पता चल जाएगा। और अमेरिका अगर कोई कोशिश करता है वहां पर एंटर करने की, तो अमेरिका ये कैपेबिलिटी रखता है उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ये बहुत ही बड़ा दावा कर दिया है कि वो ईरान के अंदर एक इतनी लेवल के अंदर जो है वो अपनी कैपेसिटी रखता है या फिर इन्फ्लुएंस रखता है। हालांकि अभी तक जो आंकड़े या फिर आप फैक्ट्स देखें इस वार के अंदर, तो अमेरिका पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। वो नैरेटिव वार नहीं जीत पा रहा ईरान से। और दूसरी तरफ उसके वारशिप जो हैं वो आते हैं ईरान के ऊपर हमला करने, खुद उनके ऊपर हमला हो जाता है, वो वापस भाग जाते हैं। अभी तक जो ब्लॉकेज करके बैठा है अमेरिका, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा उसको, क्योंकि ईरान ने उसको बाईपास कर दिया है। ईरान जो है उसका ऑयल सप्लाई चल रहा है वहां। रशिया जो है अभी तक ईरान को सपोर्ट दे रहा है, चाइना सपोर्ट दे रहा है और ट्रेन के जरिए चाइना को ऑयल सप्लाई की जा रही है ईरान की तरफ से। तो वो ब्लॉकेज जो है पूरी बेमाना हो चुकी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने कॉरिडोर्स खोल दिए हैं, ग्वादर कॉरिडोर खोल दिया है ईरान के लिए, तो वहां से ईरान की सप्लाई चल रही है। अभी तक तो ईरान को इससे फायदा हो रहा है और ब्लॉकेज जो है अमेरिका एक करके बैठा है जो उसको पूरी तरह से बेफायदा हो चुकी है। दूसरी तरफ ईरान के वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने बयान किया है कि ईरान जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल पावर स्टेट है पूरे रीजन में। और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने ये वार स्टार्ट की, ना कि ईरान ने। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हजारों किलोमीटर दूर आके किसने हमला किया ईरान के ऊपर? ईरान ने तो अमेरिका के ऊपर हमला नहीं किया वहां जाके। तो अमेरिका को तो कोई थ्रेट नहीं था ईरान से, तो अमेरिका ने क्यों इस रीजन में आकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया? और उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया को थ्रेटनिंग कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो साउथ अमेरिका के स्टेट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, अभी अभी देखा उन्होंने, तो वेनेजुएला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसका तेल लिया, उसको उसकी जो एनरिच यूरेनियम थी वो ले ली अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी कैप्चर कर लिया। दूसरी तरफ क्यूबा को धमकियां दी जा रही हैं और अमेरिका जो है पूरी जो वर्ल्ड में एक दादागिरी है वो करता फिर रहा है। तो उन्होंने कहा, उनके ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी दुनिया में दादागिरी कर रहे हैं, ना कि ईरान जो कर रहा है, क्योंकि वहां ईरान की जो वार है वो भी इलीगल है और डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट की है, ना कि ईरान ने स्टार्ट की है। तो उन्होंने कहा कि जो ईरान के ऊपर हमला हुआ पीस टॉक के दौरान, तो अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने नहीं किया, क्योंकि इस जंग की शुरुआत जो है वो अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है। तो वो रेस्पॉन्सिबल हैं जो भी अब हो रहा है पूरी दुनिया में। जो ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल जो है वो अमेरिका और इसराइल है। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ब्लॉकेज एक बनी हुई है, तो उसका रेस्पॉन्सिबल भी उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल है, जिन्होंने इस वार को स्टार्ट किया और पूरी दुनिया को एक दलदल में धकेल दिया। अब देखें क्राइसिस कितने वर्सन हो चुके हैं पूरी दुनिया में। इस वक्त महंगाई जो है वो इंक्रीजेस होती हुई नजर आ रही है हमें पूरी दुनिया में। आप इंडिया देखें, पाकिस्तान देखें, एशिया देखें, यूरोप देखें, अफ्रीका देखें, हर जगह पे एक महंगाई का तूफान आया हुआ है। तो ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि अमेरिका और इसराइल ने एक वार स्टार्ट की ईरान के साथ,
जो किसी के फेवर में नहीं थी। इसका पूरा फेवर जो है वो इसराइल को जाता है, क्योंकि इसराइल जो है वो अटेंशन डाइवर्शन करना चाहते हैं गजा के ऊपर से। अभी तक देखें पूरी दुनिया जो है वो गजा के ऊपर बात कर रही थी, जो इसराइल ने गजा में जेनोसाइड किया है उसके ऊपर बातें कर रही थी पूरी दुनिया। अब देखें पूरी दुनिया ईरान के बारे में बात कर रही है, ईरान वार के बारे में बात कर रही है, गजा तो जैसे लोग भूल ही चुके हैं। तो यही स्ट्रेटजी थी इसराइल की कि पूरी दुनिया को जो है ईरान वार के पीछे लगाया जाए और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो गजा के ऊपर कब्जा करता जाए। सऊदी अरेबिया के एक्स इंटेलिजेंस चीफ तर्की अल फैसल ने कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया भी ईरान वार में एंटर कर जाता तो इसराइल का जो एक लॉन्ग टर्म गोल है डोमिनेंस का वो फुलफिल हो जाता, और इसराइल जो है पूरी स्टेट जो है सऊदी अरेबिया की वो जब जंग में कमजोर हो जाती तो इसराइल जो है अपनी डोमिनेंस उसके ऊपर बनाकर अपने जो रीजन में उसके मकासद हैं उनको पूरा करता। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमारे जो थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स हैं उनको हम ऐसी जंग में ढकेल देते जो कि सऊदी अरेबिया की नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की, तो सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने सऊदी अरेबिया ने अवॉइड किया इस जंग में एंटर होने से। और इसराइल जो है वो चाहता है कि पूरे रीजन को डोमिनेट किया जाए, इसलिए वो चाहता था कि गल्फ स्टेट जो है वो ईरान के साथ बाकायदा वार में आ जाएं, सऊदी अरेबिया आ जाए, फिर वो लड़ लड़ के जब खुद तबाह हो जाएं तो इसराइल जो है अपनी डोमिनेंस बनाकर उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दे, और इस इसराइल जो है वो अपनी डोमिनेंस जो है वो पूरे रीजन के ऊपर बना दे और उसका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो पूरा करने की कोशिश